कर दिया कि ये नहीं करना है, लेकिन हम करेंगे वही। ऐसा होता है ना महाराज, जहां लिखा होगा यहाँ कचरा फेंकना मना है, सबसे ज्यादा कचरा आपको वहीं मिलेगा। बोलिए राधे राधे। तो महाराज ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल दिया सुरुचि के कहने पर, और सुरुचि की दास्ता को स्वीकार कर लिया, और हम भी इसी प्रकार कर रहे हैं। शास्त्र में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे रख ही दिया जाता है। यहाँ चाहे आप कितनी भी कथा को श्रवण करके क्यों न चले जाएं, आपको हमने मना किया महाराज क्रोध ना कीजिएगा किसी से भी, सभी को के अंदर भगवान के रूप को देखिए। लेकिन घर जाकर के क्या होता है महाराज, पतिदेव ने कहा क्यों कथा सुन के आए हो, क्या बताया महाराज जी ने? बोले चलो एक काम करो, पहले पानी ला के दो फिर बताएंगे। होता है ऐसा? तो महाराज जब तक हम शास्त्र में चाहे जितनी श्रद्धा क्यों ना रख लें, बाद में हम अपने व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे रख ही देते हैं। पर समझाने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि से क्या मिलता है। मनमानी करने वाले के ना हिस्से में हमेशा दुख ही आता है। जो अपने मन का करता है और जो दूसरों का सुनता है, फिर अपनी बुद्धि अनुसार अपने बल बुद्धि विद्या विवेक से कार्य करता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है और सभी उसे क्या करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति है। एक बार गुरुजी थे तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला, बेटा जाओ पता करके आओ कि मरने वाला व्यक्ति कहां जाता है, स्वर्ग की नरक। अब शिष्य निकला, खूब ढूंढा, बोला प्रभु, और बाद में गुरुजी के पास आया। अंत में जब गुरुजी के पास आया तो कहा, गुरुजी इसका उत्तर तो हम पता नहीं कर पाए, हमने वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, सब कुछ पढ़ लिया, हर चीज का मुझे बहुत ज्ञान है, पर इसका ज्ञान नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक। महाराज बताइए इसका कैसे पता करेंगे कि मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक? कोई बताएगा? कोई पता कर सकता है भला कि महाराज मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक? वहीं से किसी को से सैया पर विराजमान होकर उसकी मिट्टी जा रही थी। गुरु जी ने कहा कि देखो, क्या गुरु जो होते हैं ना, वह हमें किसी भी चीज का ज्ञान तुरंत नहीं दे देते। आपने प्रश्न किया तो वह इशारों में बताएंगे आपको, किसी ना आपके उस प्रश्न का उत्तर इशारों में तो दे देंगे। वह आपके अंदर यदि बल बुद्धि विद्या विवेक है तो आप उसका उत्तर स्वयं ढूंढ निकालेंगे। गुरुजी ने कहा, वो देखियो वो जा रही है मिट्टी, अब पता करके आओ, उससे पूछो कि भाई वो स्वर्ग गया कि नरक गया, शमशान में। अब बताइए मरने वाला बताएगा कि महाराज मैं नरक जा रहा हूं? वैसे तो स्वर्गवासी लिखा ही जाता। तो महाराज खूब कोशिश किया लेकिन पता नहीं चला। अब आया लौट के, गुरुजी ने कहा कि नहीं, अगर तुमने इस बात का उत्तर नहीं दिया ना, तो आप आज मैं तुमसे अपनी दीक्षा वापस ले लूंगा, आज से तुम मेरे शिष्य नहीं। ऐसा गुरुजी ने कह दिया। जब गुरुजी ने इस प्रकार से कहा तो वह निकल पड़ा कि आज कुछ भी क्यों ना हो, आज मैं पता करके तो आऊंगा। क्या पता करके आऊंगा? कि मरने वाला व्यक्ति कहाँ गया। गया भाई, ढूंढते हुए खूब जगह गया। एक मंदिर के सामने एक वेश्या रहती थी। देखिए, मंदिर के सामने वेश्या रहती थी। वह गया, सोचा मंदिर के सामने कोई संत महात्मा का निवास होगा। वहां गौ माता बंधी हुई थी। गौ माता के बाजू में बैठ करके भोजन प्रसादी जो भी था वहीं बैठकर खाना प्रारंभ किया। इस प्रकार से भोजन प्रसादी को लेना प्रारंभ कर दिया तो उस वैश्या की बेटी थी।
तो उस वैश्य ने अपनी बेटी से कहा, ये बेटी जा, वो देख किसी की मिट्टी जा रही है, जब जरा पता करके आ कि वो व्यक्ति स्वर्ग गौ की नरक गौ। गांव के लोग ऐसी भाषा में बोलते हैं। महाराज देख के आओ वो नरक में गया है कि स्वर्ग में। बेटी गई और आकर के बोलती है, मम्मी जी वह तो स्वर्ग गया। अब ये बात किसके चेले के कान में पड़ गई, स्वर्ग गया। थोड़ी देर बाद फिर एक मिट्टी निकली। फिर वैश्या ने भेजा, जाओ देख कर आओ स्वर्ग गया कि नरक गया। बोले नरक गया। गई देख कर आई तो क्या बोलती, नरक में गया। अब तो गुरु की बात याद आई। चेला को समझ आ गई कि हाँ प्रभु ने मेरी कामना पूर्ण कर दी। गया, प्रणाम किया बेटी को, कहा कि आपने कैसे पता किया कि वह पहले वाला स्वर्ग गया दूसरा नरक गया। बेटी खूब हंसी, खिलखिला के हंसी। अरे महात्मा, आप इतनी सी बात नहीं जानते। जब पहला व्यक्ति जा रहा था ना, तो उसके पीछे लोग रोते हुए बोल रहे थे, कितना अच्छा था, सबका कितना ख्याल रखता था, हर चीज सुनीति से करता था, मतलब अपनी बुद्धिमानी से, किसी का कभी अपमान नहीं करता था, कितना अच्छा व्यक्ति था। और दूसरा व्यक्ति जब गया ना, तो दूसरे के पीछे लोग बोलते हुए जा रहे, चलो अच्छा हुआ चला गया। खूब परेशान करके रखा था, बहुत परेशान करके रखा था। यही है महाराज कि ऐसे लोग जो सुरुचि के हिसाब से काम करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है ना, तो यही होता है कि बाद में वहां जो होगा होगा, लेकिन कलयुग के प्राणी पहले ही आपका की आकाशवाणी करवा देते हैं कि यह तो नरक ही गया होगा। बहुत परेशान करके रखा था। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो महाराज एक बार हमें भी ना अपनी बुद्धिमानी के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए और कभी भी मनमानी नहीं करना चाहिए। उत्तानपाद ने यही किया, सुनीति को निकाल दिया और सुरुचि को घर पर रख लिया। अब सुनीति अलग रहती थी। सुनीति की बेटी का क्या नाम था, ध्रुव। क्या नाम था, ध्रुव। तो एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने चले गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंकुश के हृदय से लगाकर बैठा लिया। परंतु जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही एक राजा का पुत्र है, तो क्या हुआ, अगर तुझे राजा के सिंहासन में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी की समझ में बात आ गई, क्या करूं। पूछा, मैया आपकी कोख से जन्म लेने के लिए क्या करूं। तो बोला, पहले जंगल में जा और जंगल में जाकर के ना भगवान की तपस्या कर, बहुत तपस्या करना प्रभु की। और जब बहुत तपस्या कर लो ना तो भगवान का दर्शन हो जावे ना, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दे दो। देखिए ये सुरुचि आज अपनी कोख को ना प्रभु से भी बढ़कर बता रही है। पहले तपस्या करना और तपस्या करके जब प्रभु दर्शन देवे तो तब कहना। ध्रुव जी को बात समझ में आई। ध्रुव जी घर आए, माता को सारी बात बतलाए और तपस्या करने जंगल गए। और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा जी। हर सांस में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। दोनों हाथों को ऊपर करके प्रेम से गाएंगे सभी साथ में। जो चाहते हो कि प्रभु उसकी सांस में हो, हर सांस में केवल प्रभु का सुमिरन हो, तो दोनों हाथों को ऊपर करके प्रेम और भाव के साथ में जय हो। प्यारा हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यारा हो सत्कार हो एतबार, जय हो। प्यारा हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सपने हो सारे और याद हो इशारा, सपने हो सारे और याद हो इशारा, जय हो। आसमां पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। दोनों हाथों को ऊपर करके प्रेम और भाव के साथ गाएंगे। जय हो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से, जय हो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी मेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी मेरा प्यारा हो, जय हो। जो भी मेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले भागवत भगवान की। देखिए प्रभु की क्या कृपा हुई। आज लाला को जन्म है और लाला कल अभी 3 दिन कथा चली।